बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। ये डायग्राम देखें, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। एक हमने सोल्यूशन लेना होता है, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लेके उसके अंदर क्या लेना होता है, सोल्यूशन लेना होता है। जो सोल्यूशन है वो काम करेगा इलेक्ट्रोड के तौर पे, याद रखना है। जो सोल्यूशन हमने लिया है वो काम करेगा इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे। जो सोल्यूशन हमने लिया वो काम करेगा इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे। उस सोल्यूशन के अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड लगाने हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड होगा उसे नाम देना है एनोड का, और जो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड होगा उसे नाम देना है कैथोड का। इलेक्ट्रोड वो होते हैं जो करंट को गुजार सकें, और दोनों इलेक्ट्रोड को किसके साथ जोड़ देना है, बैटरी के साथ जोड़ देना है। क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स आते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन के साथ अंदर डुबोया जाता है, और किसके साथ जोड़ा होता है, बैटरी के साथ जोड़ा होता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो सेम वही है। कह रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड को डिप किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन के अंदर, और उसे कनेक्ट किया जाता है बैटरी के साथ। ठीक है, यहाँ तक करना है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह का होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। ये करने हैं आपने आगे। इलेक्ट्रोलाइट्स अभी मैंने आपको बताया, वो सोल्यूशन जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में लेते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम देते हैं, जो अपने अंदर से करंट गुजार के अपने आइंस में चेंज हो जाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन ये है कि सब्सटेंस वो चीज़ विच कैन कंडक्ट, जो गुजार दे इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से इन देयर एक्वस सोल्यूशन, जब वो एक्वस सोल्यूशन में हो या फिर पिघली हुई हालत में, उसे क्या नाम देना है, इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम देना है। एग्जाम्पल देखें, साल्ट, एसिड और बेसिस। अब उसने एक एग्जांपल दी है NaCl की। घर में जो नमक होता है, मैंने आपको कई बार बताया कि घर में जो नमक होता है वो कभी भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन अगर उसी नमक को हम पानी के अंदर हल कर लें, उसी नमक को किसके अंदर हल कर लें, पानी के अंदर हल कर लें, तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजारना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ये NaCl आयनिक कंपाउंड है ना, तो जब इसको पानी के अंदर हल करेंगे तो ये तभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो अपने एक्वस सोल्यूशन में मुकम्मल तौर पर आइंस में चेंज हो जाए, उन्हें क्या नाम देते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम देते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास NaCl, NaOH, H2SO4, ये मुकम्मल तौर पर अपने आइंस में चेंज हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, घर में जो हम मीठा सोडा इस्तेमाल करते हैं उसका फार्मूला है। Na पॉजिटिव में चेंज हो जाता है और साथ क्या आ जाता है, OH नेगेटिव आ जाता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे पास आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो ज़्यादा अपने आइंस नहीं बनाते जब उन्हें एक्वस सोल्यूशन में हल किया जाता है और करंट गुजारा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड जब इसके अंदर हल करेंगे पानी के अंदर, तो ये नेगेटिव बनाएगा और H3O पॉजिटिव बनाएगा। पुअर कंडक्टर है, जिसकी वजह से आयंस जो हैं वो सही तरीके से नहीं बने, हर एटम जो है वो लहदा नहीं हुआ। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, वो इलेक्ट्रोलाइट्स, वो सब्सटेंसेस जो अपने एक्वस सोल्यूशन में हल ही नहीं होते और ना ही इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, उन्हें क्या नाम देते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। शुगर का सोल्यूशन अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता, बेंजीन का सोल्यूशन वगैरह। ठीक है, आगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की टाइप है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ये टाइप है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की टाइप है जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो अपनी मर्ज़ी से होता है, हमें बाहर से कोई फोर्स लगानी नहीं पड़ती। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसा होता है ना जिसमें हमें बाहर से कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ती है। स्पॉन्टेनियस में बाहर से कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ती। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपनी मर्ज़ी से हो जाना, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है अपनी मर्ज़ी से नहीं होना। इलेक्ट्रिक करंट हमें देना पड़ेगा, इसका मतलब है बाहर से फोर्स दी जा रही है, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में। जैसे जैसे सोल्यूशन से गुजारा जाएगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, अपने आइंस में चेंज हो जाएगा। वो प्रोसेस जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में परफॉर्म हो रहा है उसे नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। इसकी क्या डेफिनेशन है कि डीकम्पोजिशन, टूट जाना कंपाउंड का अपने अपने कंपोनेंट्स में बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोल्यूशन आर इन द मोल्टन स्टेट। पिघली हुई हालत में या सोल्यूशन की हालत में जब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से करंट गुजारा जाएगा तो वो अपने अपने आइंस में चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन क्या है, अभी भी मैंने आपको डेफिनेशन भी बताया था। कंस्ट्रक्शन में हमें सबसे पहले एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, यानी सोल्यूशन चाहिए, दो इलेक्ट्रोड्स चाहिए। उन इलेक्ट्रोड्स का नाम क्या है, एनोड और कैथोड, दोनों को सोल्यूशन के अंदर डुबोना है और किसके साथ जोड़ देना है, बैटरी के साथ। वो इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ेगा उसे एनोड का नाम देंगे, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ेगा उसे कैथोड का नाम देंगे। अब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल क्या है। बैटरी देखी जाए तो बैटरी की एक बड़ी लाइन होती है और एक छोटी लाइन होती है। ठीक है,
जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव को ज़ाहिर करती है और जो छोटी लाइन होती है वो नेगेटिव को शो करती है। इसका मतलब है बड़ी लाइन के साथ अगर पॉजिटिव है तो ये अगर जिस इलेक्ट्रोड के साथ जुड़ेगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी ये नोड बन जाएगा, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव के साथ जुड़ेगा तो वो कैथोड बन जाएगा। अब लास्ट बात यहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ है, नोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। इसका मतलब है नोड पे जो एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे और कैथोड पे जो एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरों से इलेक्ट्रॉन को लेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ तक आपने करना है। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।